जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त बाबा नीम करौली जी महाराज का हमेशा ये प्रयास रहता था कि भक्तों को जो भी उनकी शरण में आता था, बाबा जी से मिलने के लिए, बाबा जी को प्रणाम करने के लिए, या जहाँ कहीं भी वो जाते थे और दीन दुखियों को देखते थे, तो उनका प्रयास यही रहता था कि उन सभी को हनुमान जी से जोड़ दिया जाए। हनुमान जी की शरणागति के बिना आज के समय में किसी भी जीव मात्र को सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा जी ने अपने प्रयासों से घर घर में अखंड रामायण का पाठ शुरू कराया था। सुंदरकांड की महिमा बताई थी लोगों को। हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति करे, ये हमेशा समझाते रहते थे। राम नाम की अद्भुत महिमा है, इसका गुणगान करते नहीं थकते थे बाबा नीम करौली जी महाराज। और जहाँ जहाँ बाबा जी गए वहाँ वहाँ सुंदरकांड लोगों ने किया, अखंड रामायण का पाठ किया, और आज भी लोग करते हैं। क्योंकि बाबा जी का स्पष्ट ये मानना था कि जब तक व्यक्ति हनुमत शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। अपनी अनन्य भक्ति के कारण, और भक्त तो उन्हें अब हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही मानते हैं। बाबा जी भले ही सशरीर इस धरा पे नहीं है, लेकिन अभी भी अपने भक्तों को यदा कदा दर्शन भी दे देते हैं। बहुत सारे बिगड़े कार्यों को संवार देते हैं। कैसे ऐसे अद्भुत चर्चे उनके भक्तों से सुनने को मिलते हैं कि व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाए। और संकटों का निवारण जिस प्रकार से हनुमान जी करते हैं, बाबा जी भी अपने भक्तों के संकटों का निवारण तुरंत करते हैं। पिछले कुछ कड़ियों से बाबा जी के कुछ किस्सों पे चर्चा हुई, बातचीत हुई, और बाबा जी की जो अद्भुत लीलाएं हैं उसका जब श्रवण मनन किया गया और कुछ इससे संबंधित वीडियोस जब लोगों ने देखा तो बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं। खास करके जो लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले लोग हैं, बंगाल, असम, दार्जिलिंग, उस तरफ के लोग, और दक्षिण भारत के भी बहुत सारे लोग जो लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी जानते हैं, उनकी तरफ से एक जिज्ञासा सामने आई है कि बाबा जी के मंदिरों का हम दर्शन कैसे करें, वो कहाँ है मंदिर, इसको थोड़ा बताया जाए, और वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या होगा। या जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे बाबा जी के धाम पे, बाबा जी के मंदिरों में जहाँ जाकर वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग कैसे बाबा जी की भक्ति करेंगे और उन पे कैसे हनुमान जी कृपा करेंगे, बाबा जी की कृपा होगी। तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, बाबा जी के धामों से अच्छी तरह परिचित हैं, जो लोग भी वृंदावन जाते हैं वहाँ, तो जो लोग भी बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, परिक्रमा मार्ग में ही जो वहाँ पे बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, वहाँ सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब तो कैंची धाम भी काफ़ी चर्चित हो गया है और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो आप कहीं भी रहते हो, हम बाबा जी के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। बाबा जी ने कई मंदिरों की स्थापना की, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, और उत्तराखंड में खासकर उन्होंने काफ़ी लोगों को हनुमत भक्ति से जोड़ा, और पिथौरागढ़ जैसे कुछ इलाकों में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन जिन मंदिरों की ज़्यादा चर्चा होती है बाबा जी द्वारा स्थापित किए गए, और जो एक तरह से वो धाम बन गया है, जो कोई भी वहाँ पर जाकर के दर्शन ही कर ले हनुमान जी का, बाबा नीम करौली जी महाराज का, तो उसके दुखों का अंत हो जाता है और उसके संकटों का निवारण हो जाता है। एक तो जो मंदिर है हनुमानगढ़ी, नैनीताल, हनुमानगढ़ नैनीताल का जो मुख्य शहर है उससे लगभग 1.5-2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा। वहाँ पे हनुमानगढ़ी नाम से बाबा जी ने सबसे पहला जो ज्ञात है, जो जिसकी चर्चा होती है, वो एक मंदिर वहाँ पे स्थापित कराया बाबा जी ने। हनुमान जी वहाँ पे विराजमान हैं और वहाँ जाने पे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो लोग नैनीताल जाते हैं, नैनीताल पहुँचना देश के किसी भी हिस्से से सब लोग जानते हैं, बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और नैनीताल के पास में ही एक भूमिया धार करके जगह है। भूमिया धार में भी बाबा जी ने जो मंदिर स्थापित कराया, वहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और श्री कैंची धाम मंदिर तो काफ़ी अब चर्चित हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अब तो पूरी व्यवस्था हो गई है, वहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहाँ पे है। आप बहुत आसानी से दर्शन करेंगे।
और वहाँ एक अलौकिकता का आपको आभास होगा। वहाँ पहुँचने मात्र से आपको लगेगा कि किसी दिव्य स्थल पे आप आ गए हैं और बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। मेरा भी जब जाना हुआ था पिछले साल, अब से करीब 4-5 महीने पहले, कैंची धाम, तो मुझे भी इस तरह की अनुभूति हुई थी। तो बड़ा ही सिद्ध जगह है श्री कैंची धाम। और श्री वृंदावन हनुमान मंदिर, ये जो आश्रम है परिक्रमा मार्ग पे है। जो लोग भी वृंदावन पहुंचते हैं वहाँ भी बाबा जी के आश्रम में बाबा नीम करोली मार्ग ही हो गया है उस मार्ग का नाम, जो कभी सुनसान और बिहड़ इलाका हुआ करता था। बाबा जी ने सबसे पहले वहाँ मंदिर निर्माण की सोची तो लोग कहते थे कि बाबा जी यहाँ कौन आएगा, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जो बिल्कुल ये गुलजार हो जाएगा जगह चकाचौंध। तो परिक्रमा मार्ग में बाबा नीम करोली मार्ग ही है। और वहीं से सटे एक मंदिर है और जहाँ पे हनुमान जी अपने 5 भाइयों के साथ विराजमान हैं, उसका भी दर्शन किया जा सकता है और हनुमत कृपा प्राप्त की जा सकती है। एक काकड़ी घाट हनुमान मंदिर है। काकड़ी घाट जो हनुमान मंदिर है, जो लोग कैंची धाम जाते हैं, कैंची धाम से लगभग 22 किलोमीटर ये आगे है काकड़ी घाट हनुमान मंदिर। इसकी भी बड़ी विशेष महिमा है। लखनऊ भी जाकर दर्शन किया जा सकता है। जो लोग लखनऊ पहुँचेंगे, लखनऊ में हनुमान मंदिर है, बाबा जी द्वारा स्थापित किया हुआ, और इसकी विशेष महिमा, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए, बहुत आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। और पनकी कानपुर हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की भी स्थापना बाबा जी ने कराई है और इसकी भी बड़ी विशेष महिमा है। शिमला में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर है जो बाबा जी ने स्थापित कराया था। वैसे ही पौड़ी गढ़वाल में तो कई मंदिर हैं जो बाबा जी ने स्थापित कराया था। 3 मंदिरों में कहीं भी जाकर दर्शन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी से घर बैठे प्रार्थना पहले करनी चाहिए कि वो ये शुभ अवसर प्रदान करें कि हम आपके इन पवित्र धामों का दर्शन कर सकें, क्योंकि बगैर कृपा के व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता, ये संभव नहीं हो पाता। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन बाबा जी जब चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता मार्ग निकल आता है कि भक्त दर्शन कर लेते हैं। और जो लोग सुदूर रहते हैं, अभी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आजकल गूगल के ज़माने में बाबा जी की कोई भी तस्वीर आप गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल करके और उनकी छवि को आप स्थापित कर सकते हैं, घर में, मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। उनका बस ध्यान धरें, हनुमान जी और वो स्वयं एक ही हैं और संत कृपा से ही हनुमान जी मिलते हैं। तो बाबा नीम करोली जी की कृपा हो जाए तो हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, अद्भुत घटनाएं हैं। एक तो आप बाबा जी के किसी भी आश्रम में जाएंगे, वहाँ उनको कंबल अगर आप वहाँ चढ़ाते हैं, बाबा जी वहाँ पंडित जी से आप कहेंगे कि बाबा जी को कंबल आप चढ़ाएं और उस कंबल को पुनः आप प्रसाद स्वरूप लाएंगे। कोई भी बीमारी हो, किसी को बुखार लगा हो, उस कंबल को उड़ा मात्र दिया जाए तो उसका बुखार उतर जाता है। और स्वयं ये मैंने आजमाया है, देखा है कि अगर किसी को बुखार 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा भी हुआ है, दवाइयाँ भी नहीं सुन रही हैं, तो उस कंबल को उड़ाने के प्रभाव से, उस कंबल के प्रभाव से वो बुखार उतर जाता है। तो बड़ा ही चमत्कारी ये कंबल है और बड़े ही चमत्कारी हैं बाबा। भक्तों के संकटों का तुरंत निवारण कर देते हैं। एक तो संत की कृपा होती है तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि विवेक जगता है, सन्मार्ग पे चलता है, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा जी तो ऐसे हैं कि उन संकटों का स्वयं ही हरण कर देते हैं, स्वयं उन संकटों को तुरंत दूर कर देते हैं और व्यक्ति जो कुछ भी इसे इस संसार में चाहिए, जो भी उसकी आवश्यकता है, वो सब पूरी होने लगती है। जो भी बाबा जी के भक्त हैं वो बड़े चमत्कृत हैं। आप उनसे अगर मिलें, उन भक्तों से, और वो अपने जीवन के अनुभवों को बताएं तो बड़ा आनंद आता है। और बाबा जी तो ऐसे हैं कि उनके सिर्फ अगर कोई स्मरण कर ले, कोई ध्यान भर धर ले, उतने भर से कार्य सिद्ध हो जाता है। तो श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बाबा जी को प्रणाम करें। निश्चित तौर पे संत कृपा से हनुमत चरणों में ये नेह लग जाती है, हमारा विश्वास जम जाता है और सही मायने में सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये होने लगता है। जय सिया राम।